अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम अशरफ है। आप देख रहे हैं 40 रूल्स ऑफ लव का बुक रिव्यू पार्ट 4। और पार्ट 4 के अंदर पिछले 3 पार्ट्स का मैं क्विक रिव्यू आपको थोड़ी देर में दे देता हूँ। ओके, बेसिकली एला रॉबिन्सन की कहानी है जो कि एक अनहैप्पी हाउसवाइफ है। इसको एक बुक मैन्युस्क्रिप्ट मिलता है एजी ज़ारा का। बेसिकली उस मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ रही है, उसमें राइटर को इसने कांटेक्ट किया, राइटर ने इसको रिप्लाई किया, इसने उसको अपना दुख वैसे इन वर्ड्स में बताया कि मैं अपने मोहब्बत और प्यार पे मेरा बिलीफ ख़त्म हो चुका है। वो कहता है मोहब्बत और प्यार बहुत अहम शय है, इसको ज़रूर अहमियत दो। सो एक्चुअली ये एक स्टोरी पढ़ रही है स्वीट ब्लास्फेमी के नाम से, जो कि एजी ज़हरा राइटर की है। इस स्टोरी को पढ़ते पढ़ते इसकी ज़िंदगी बदल रही है और ये ख़ुद भी अपने तासुरात चेंज कर रही है। इसको समझने लग रही है कि किताब पूरी की पूरी मोहब्बत, प्यार, दोस्ती, शनासाई के ऊपर है और ये सब चीज़ों को चेंज कर रही है। इसके थॉट्स, इसके अप्रूवल और इसकी अप्रोच चेंज हो रही है लाइफ। शम्स तबरेज़ एक दरवेश है जिसकी कहानी है, जिस शम्स तबरेज़ को अपना आप एक कुएँ के अंदर गिरता हुआ नज़र आ रहा है। वो फील हो रहा है कि वो मर चुका है, उसको कोई बंदा ढूंढ रहा है, कोई शख्स ढूंढ रहा है। उस दिन से शम्स तबरेज़ को तलाश होनी शुरू होती है कि कौन शख्स है जो मुझे ढूंढ रहा है। शम्स तबरेज़ दरवेश को कोई निशानी मिलती है कि बगदाद की साइड पे चले जाओ, वहाँ तुम्हारे मसाइल का हल है या तुम्हें तुम्हारी तलाश मिल जाए। 6 महीने हो चुके हैं इसको इस खानगाह के अंदर और अभी तक इसको अपनी तलाश का जवाब नहीं मिल पा रहा। पापा ज़मान को भी नहीं पता कि इसको क्या तलाश है और मेरे पास कैसा इसका हल है। तो बेसिकली यहाँ पे लास्ट एपिसोड में हमने डन किया था कि इसको एक ख़त आता है, यहाँ पे एक ख़त आएगा, उससे पूरी की पूरी कहानी बदल जाएगी। सो अगली एपिसोड हम देखते हैं इस ख़त के बाद से। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपके मैसेजेस, आपके अच्छे रिस्पांस से मुझे बहुत एनर्जी मिल रही है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरी खुद भी दिल कर रहा है कि मैं इस स्टोरी को तेज़ आगे चलाऊं, लेकिन बिकॉज स्टोरी बहुत बड़ी है और मुझे इसे कंपाइल करना है छोटे टाइम में। मैं अगले चैप्टर पे तब जाऊंगा जब आपको बताऊंगा। सो मुझे भी क्यूरियोसिटी उतनी ही है जितनी आप सुनने वालों को है। सो आई होप कि हम लोग मिल मिला के इस स्टोरी को आगे लेके चलेंगे और जब हम एंड तक पहुंचेंगे तब आप भी मेरे साथ होंगे और मेरी क्यूरियोसिटी आपकी क्यूरियोसिटी, मेरा इंटरेस्ट आपका इंटरेस्ट, मेरा सस्पेंस आपका सस्पेंस मोस्ट प्रॉब्ली साथ साथ चल रहा होगा। सो इट विल बी फन, आई होप सो। लेटर आया एक कैसरी से बगदाद को। इस ख़त के अंदर क्या है उसका मतन मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, क्योंकि अगले इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ ख़त के अंदर का मतन सुनाया गया है। तो बेसिकली बाबा ज़मान के नाम पे ख़त आया और उनके साथ नाम किसी बंदे ने उनको खिताब करके कहता है कि आपके साथ मिले हुए मुझे सदियाँ हो चुकी, काफ़ी अरसा हो चुका और मैं आपके साथ गुजरा हुआ वक्त, आपके यहाँ जितनी आपकी मेहमान नवाजी थी और जो इल्म मैंने आपके यहाँ से सीखा वो सब कुछ मैं बिल्कुल भूल नहीं पा रहा हूँ। और आजकल मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊँ कि मैं बगदाद के अंदर रहता हूँ। यहाँ पे मेरे वालिद की तरफ से मुझे किसी के साथ असाइन किया गया था। यहाँ एक बहुत बड़े आलिम हैं, उनका नाम है जलालुद्दीन रूमी, जिनको किताबों पे, इल्म पे, फल्कियात पे, कीमिया, अलजबरा पे, इन सब चीज़ों पे बहुत कमांड हासिल है और वो बहुत ही पाया के लर्नेड मैन है। तकरीबन 10,000 के करीब उनके स्टूडेंट्स हैं और पूरा शहर जो है हर जुमे के खुतबे में उनके साथ, उनके लाइन में खड़ा होता है। लोग उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। पहले मैं उनका उस्ताद था, मैंने उनको थोड़ा बहुत दीन सिखाया, थोड़ा बहुत इल्म सिखाया, लेकिन फिर बाद में मैं उनका तालिब इल्म बन गया। ऐसा बहुत कम होता है कि उस्ताद जो है तालिब इल्म बन जाए, लेकिन अगर तालिब इल्म उस्ताद से आगे चला जाए तो इसमें बड़े फ़ख्र की बात होती है अगर आप उसका शागिर्द बन जाओ। सो बेसिकली मैं अब उसका शागिर्द हूँ और मैं उनसे जो कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ उसके अंदर मैं बहुत हैरान होता हूँ कि जितना उनका इल्म और जितना उनका विज़न है, जितना उनकी खुली सोच है हर चीज़ों के बारे में, मोहब्बत के बारे में, गहराई के बारे में, वो सब चीज़ें मैं उनकी जान के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। अब मेरी उम्र इस हद तक पहुंच चुकी हुई है कि मैं बुज़ुर्ग हो चुका हूँ और मुझे कई दफ़ा रूमी ने इस बात का कहा है कि उनके अंदर कोई खला है, कोई कमी है। बेसिकली उनको किसी रफ़ीक की ज़रूरत है जिसके साथ वो अपना नॉलेज, अपना इल्म शेयर कर सकें या वो जो उनको कंप्लीट और फुलफ़िल कर सकें। सो बेसिकली वो कह रहे थे कि मेरे जाने के बाद मेरी वो उम्र ज़्यादा हो चुकी है, मुझे अपने बाद किसी ना किसी को उनका रफ़ीक बना के जाना है। और मुझे ख़ास तौर पे कुछ अरसा पहले से, कुछ साल पहले से रूमी के एक ख्वाब है जो बहुत ज़्यादा तंग कर रही है उनको। रूमी को एक ख्वाब आ रही है जो बार बार आती है, जिसके अंदर वो किसी बहुत बड़े कोर्टयार्ड में, किसी सहन के अंदर बौखलाए हुए फिर रहे हैं। वहाँ रेशम के जानवर हैं, रेशम का कीड़ा है, रेशम का पौधे हैं। ऊपर से उस सहन के अंदर एक बहुत बड़ा सेंटर के अंदर एक कुआं है जिसके अंदर
वो जिसके बाहर वो बैठ के रो रहे हैं, और वो रो क्यों रहे हैं, इस चीज़ों का सवालों का जवाब मेरे पास नहीं था। वो मुझे बार बार अपनी ख़बर बताते थे। तो फिर मुझे याद आया, आपने मुझे एक रेशम का एक चादर, एक शॉल भेजी थी, जिसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, मुझे याद हुआ कि रेशम और रेशमी कीड़ों और इसकी रेशम की प्रोडक्शन से आपका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। आपके खानगाह के अंदर इस बारे में, इस पे काम भी किया जाता है, और आप लोग रेशम के कपड़ा साजी भी करते हैं अपने पास वहाँ पे होते हुए। तो मुझे लगा कि आपसे रिलेटेड है कोई, मुझे लगा कि इस चीज़, उनके ख्वाबों का जवाब या उनके ख्वाबों का कोई ना कोई हल या कोई ना कोई लिंक आपके साथ मिलता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपके यहाँ कोई मुरीद ऐसा या कोई ऐसा है जो कोई दरवेश ऐसा जो मुझे हमारे इस मसले का हल बता सके, और आपके ऊपर मैं डालता हूँ। लेकिन आपको साथ में मैं ये भी बता दूँ कि जो इंसान भी यहाँ पर आएगा वो ये याद रखे कि इस आलिम के बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, बहुत ज़्यादा इसको प्यार करने वाले लोग हैं, इसके साथ बहुत रफ़ीक ऑलरेडी इसके इर्द गिर्द मौजूद हैं, लेकिन इसके दुश्मन भी बहुत सारे लोग हैं। तो जो भी कोई इसके साथ आएगा वो इसके साथ कुछ अगर रग़बत रखेगा, इसके साथ मोहब्बत रखेगा, तो बहुत सारों को बुरा भी लगना शुरू होगा। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो कोई आएगा उसकी ज़िंदगी को भी ख़तरा है, और शायद वो कभी वापस ना जा सके। तो ये सब कुछ जानने के बावजूद अगर आप मदद कर सकें तो खुदा की राह में एक बहुत बड़ा हमारा अमल होगा, क्योंकि हम दो दरियाओं को मिलवाने के लिए, अल्लाह ताला की इस अमल को मिलवाने के लिए, करवाने के लिए हमारी एफ़र्ट और हमारी मेहनत और हमारे स्टेप्स को अल्लाह ताला कबूल करेगा, और हम लोगों को बहुत दर्जात देगा इसके एवज़। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप इसमें मदद कर सकें तो ज़रूर कीजिएगा। इसी बात पे, इसी मौके पे वो ये भी बताते हैं एक वाक़ये के तौर पे कि मोमिन एक दूसरे का आईना होते हैं। अगर मोमिन एक दूसरे का साथ दें तो एक दूसरे के साथ की बिना पे वो अपनी कायनात, अपनी दुनिया के बहुत सारे भेदों को खोल सकते हैं। एंड के अंदर वो अपना नाम मेंशन करते हैं, सैयद बुरहानुद्दीन। तो उसके ऊपर ये लेटर ख़त्म हो जाता है, तो इसके ऊपर ये चैप्टर भी ओवर हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है शम्स। ये 1243 है, सितंबर का महीना है, ये अपने जहन में याद रखिएगा। बेसिकली बर्फ़ का माहौल है, बहुत सर्दी है हर तरफ, और दूर बर्फीले इलाके से एक पैगंबर, एक मैसेंजर जो है वो आ रहा है दूर से, कैसरी की तरफ से। तो सारे के सारे वो जो खानगाह होती है वहाँ पे लोगों को, दरवेशों को ये आइडिया हो जाता है कि कुछ हो रहा है। और जब भी यहाँ कोई लेटर या कोई पैगाम आता होता है इस मौसम के अंदर, जबकि मौसम में कोई ट्रैवल नहीं करता, तो इनको पता चलता है या कोई बहुत बुरी खबर है या कोई बहुत ही हैरान कुन ऐलान है या कोई ऐसी चीज़ है। तो इसके ऊपर सारे के सारे हैरान भी होते हैं, परेशान होते हैं। शम्स होता है वो उसी दरमियान में बर्फ़ के अंदर इधर उधर रोम अराउंड कर रहा होता है, तो उसको बेचैनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसको अंदर ही अंदर कुछ आइडिया हो रहा होता है। उसकी फोरसाइट, उसका फ्यूचर देखना, उसका मुस्तकबिल के बारे में पेश गोई करना, ये सब कुछ उसको इशारे दे रहा होता है कि इस कुछ है, इस ख़त में, इस पैगाम के अंदर कुछ ना कुछ इसके लिए है। लेकिन ये इंतज़ार करता रहता है, सब्र करता रहता है। पूरे इलाके के अंदर जब ख़त मिलता है बाबा ज़मान को, तो बाबा ज़मान वो ख़त देख के कुछ दिनों के लिए चुप हो जाता है। तकरीबन काफ़ी दिन गुजरने के बाद पूरे एरिया में चहमगोइयाँ शुरू हो जाती हैं। सारे दरवेश एक दूसरे के साथ कोई ना कोई बात करना शुरू करते हैं। कोई कहता है कि मुझे लगता है कुछ होने वाला है, कोई कुछ और कहता है। लेकिन इसको, शम्स को हर वक्त एक उलझन और एक एंजाइटी और एक घबराहट होती रहती है, लेकिन ये अपने आप को सब्र करता है। वहाँ पे एक सब्र के ऊपर ये अपनी कोई एक रूल ऑफ लव भी बताता है। आखिर का इंतज़ार का वक्त ख़त्म होता है। एक सुबह किचन के अंदर तांबे की घंटी होती है, वो बार बार बजी जा रही होती है। तांबे की घंटी के बजने का मतलब ये होता है कि सब लोगों को एक कमरे के अंदर सब दरवेशों को एक कमरे के अंदर बुलाया गया है किसी मीटिंग के लिए। कोई फाइनलाइज़ करनी है, कोई बात करनी है, कोई ज़रूरी बात है, तो बेसिकली सब लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं। वहाँ पे शम्स भी पहुँचता है, बड़े सुकून से वहाँ पहुँचता है। शम्स का दिल बहुत घबरा रहा होता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही होती है इसको, किसको आइडिया होता है कुछ ना होने वाला है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन ये अपने आप को कंट्रोल करके पहुंचता है वहाँ पे। वहाँ पहुंचता है तो वहाँ बाबा ज़मान जो होते हैं वो सब लोगों से बात करते हैं और कहते हैं कि दूर अफ्तादा इलाके में एक आलिम है, उनको अपने रफ़ीक की ज़रूरत है, और वो रफ़ीक ऐसा होगा जो उनके इल्म में, उनकी शनासाई में, उनकी खुदा के साथ शनासाई में, उनकी शायरी में, उनकी हर चीज़ में उनकी मदद फरमाएगा, उनके साथ एक रूहानी पेशवा बन के उनके साथ चलेगा और उनकी रहनुमाई करेगा। तो बेसिकली आप में से कौन ऐसा है जो उनके साथ जा सके और उनको बुलाया जा सके। शम्स तब्रेज़ पीछे खड़ा सुन रहा होता है।
सब लोग जब बोलते हैं तो शम्स तबरेज़ एकदम एक्सहेल करता है, सांस लंबी से लेके छोड़ता है, जैसे इसको आइडिया होता है कि ओह दिस इज़ द टाइम नाउ, दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द थिंग जिसका मैं बड़ी देर से इंतज़ार कर रहा था। ये वो मौका था जिसका मैं बहुत देर से बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, अल्लाह ताला ने मुझे वो मौका दे दिया। शम्स मेंटली प्रिपेयर्ड होता है कि मेरे लिए ही है, लेकिन उस वक्त सबके सब लोग हाथ उठा देते हैं कि कौन कौन लोग जाना चाहते हैं। 9 लोग हाथ उठाते हैं, 10वां शम्स तबरेज़ भी होता है कि मैं भी हूँ, प्लीज़ मुझे सेलेक्ट कीजिए इस काम के लिए। बाबा ज़मान साथ ही सबको कहते हैं हाथ नीचे करें। एक और बात भी है, लेकिन इस काम के अंदर बहुत ख़तरा है और बहुत जान का ख़तरा है और कुछ भी हो सकता है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो वहाँ जाएगा उसकी वापसी की कोई उम्मीद नहीं या कोई श्योरिटी नहीं है। तो आप लोग अपनी जान और माल सबके बारे में आप खुद जानते हुए मेरी तरफ से वार्निंग समझ के आप लोग अपना फ़ैसला करें। आप बताइए कि कौन जाना चाहता है इस मौके के ऊपर, इस काम के लिए, इस खुदा की राह के लिए कौन जाना चाहता है। सब दरवेश अपना हाथ नीचे कर देते हैं, शम्स तबरेज़ का हाथ फिर भी ऊपर ही रहता है। वो साथ ही एक सांस लेके, लंबा सा सांस लेके उनको कहता है शम्स तबरेज़, लेकिन आप सिलसिला तरीक़त के रुकन नहीं और आप अभी तालिब इल्म हैं और आप हमारे मेहमान हैं और आपको हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन और चीज़ें भी नहीं पता, हम आपको आगे नहीं भेज सकते। यहाँ पे शम्स तबरेज़ आगे से डिसएग्री करता है, आर्ग्यू करता है और कहता है कि आपको तो पता है कि मैं इसी काम के लिए आया हूँ और मैं इसी काम के लिए इतने 6 महीने से 7 महीने से यहाँ बैठा हूँ और सब्र कर रहा था, और आपको पता है, आपको मालूम है कि ख़त मेरे लिए है। आप सिर्फ, मैं तैयार हूँ और मैं जाने को तैयार हूँ और मैं हर चीज़ के लिए वॉलंटियर करने को तैयार हूँ। आप सिर्फ मुझे नाम और शहर बताइए, मैं उसी वक्त यहाँ से निकल जाऊँगा, मैं अपने रास्ते पे निकल जाऊँगा। आप मेरे रास्ते को मत रोकें, मुझे मत रोकें। वहाँ पे बाबा ज़मान उसको कहते हैं, एकदम खड़े हो जाते हैं और बाबा ज़मान कहते हैं अब इस मामले में हम लोग बाहर में जा कर के बात करेंगे, अभी हम इस बारे में बात नहीं कर सकते, तो इस मामले को हम ठप करते हैं। यहाँ पे शम्स तबरेज़ कहता है क्यों अफंदी, इंतज़ार क्यों, जबकि मैं रेडी हूँ, मैं जाने को तैयार हूँ, मैं इसी वक्त निकल सकता हूँ, आप मुझे जाने दीजिए, खुदारा आप मुझे जाने दीजिए। मैं इसी वक्त के लिए, इसी लम्हों के लिए इंतज़ार कर रहा था और मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर बाबा ज़मान उसकी तरफ हाथ से इशारा करते हैं और कहते हैं बात ख़त्म, अब हम लोग बाहर में इस बारे में बात करेंगे। और बाबा ज़मान जितने गुस्से से बात करते हैं, शम्स तबरेज़ को इतने गुस्से और एटीट्यूड से बात सुनने की आदत नहीं थी, तो दैट्स वाई शम्स तबरेज़ भी इस मामले में चुप हो जाते हैं और खुदा की रज़ा में इस चीज़ पे अपने आप को कंट्रोल कर जाते हैं। यहाँ पे वो अपनी एक रूल भी बताते हैं, जब भी आप मायूस और बददिल हों तो एक बात याद रखिएगा कि मायूसी और बददिली के अंदर ये इंतज़ार कीजिएगा कि अल्लाह ताला आपके लिए कोई नया दरवाज़ा खोलेंगे और आपके लिए कोई नई उम्मीद की किरण निकालेंगे। क्योंकि खुशी में तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना सब लोगों को आता है, लेकिन दरवेश और सूफ़ी वो होता है जो अल्लाह ताला का उन चीज़ों का शुक्रिया अदा करे जो उसको नहीं मिली है, जिस पर उसे टाल दिया गया, जिस पे उसको मना कर दिया गया, वो उस चीज़ पे भी अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता है। तो हम लोगों को अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए उन चीज़ों पे भी जो हमें नहीं भी मिली, जिन चीज़ों से हमें मना कर दिया गया है। इसके बाद शम्स तबरेज़ अगले कुछ महीनों तक बिल्कुल चुप रहे। शम्स तबरेज़ ने किसी से कोई बात नहीं की। वो एक मायूस इंसान की तरह, जो बाहर से दिखने में ऐसे लगता था कि कोई इंसान ज़िंदा लाश की तरह फिर रहा है, वो कभी इधर वॉक कर रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, किसी से कोई बात नहीं कर रहे, खाने के वक्त थोड़ा बहुत खाना खाते हैं और बस ये वक्त गुजारी जा रहे हैं। लेकिन शम्स तबरेज़ की एक और क्वालिटी ये थी कि वो अपनी हर चीज़ को, अपने हर सेटबैक को एक पॉजिटिव तरीके से फ्यूचर के अंदर इंतज़ार करते थे, ढूंढते थे, देखते थे। क्योंकि उनका बकौल ये है कि किसी फूल के अंदर उसके कांटे को देख करके फूल की खूबसूरती का अंदाज़ा करो। रात के टाइम चाँद जो होता है उसके कम होने का, फुल मून होने तक इंतज़ार करो, सूरज बनने तक इंतज़ार करो, दिन की रोशनी छटने तक चाँद का इंतज़ार करो। रात पूरी जब गुजर जाती है तो दिन भी निकलता है। हर डाउन के बाद एकदम अप आता है, हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है। तो इन सब चीज़ों के साथ आप लोगों को हर बुरे वक्त के अंदर अच्छे वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, इस उम्मीद से कि अल्लाह ताला अच्छा वक्त जल्दी लाएगा। सो ये कहते हुए शम्स तबरेज़ अपने आप को पॉजिटिव भी किए हुए हैं, इंतज़ार भी कर रहे हैं। उनके बकौल ये 3 महीने बहुत मुश्किल थे गुजारने, लेकिन ये 3 महीने उन्होंने गुजारने थे और गुजार के छोड़ने थे। फिर एक वक्त वो आता है जब वो फिर रहे होते हैं जंगलों में, इधर उधर, तो रास्ते में एक जगह उनको एक फूल बर्फ़ के अंदर से फूटता हुआ नज़र आता है। वहाँ शम्स तबरेज़ इतने खुश होते हैं, ऊंची बोलते जाते हैं। रास्ते में उनको नौ मुरीद भी मिलता है जो कि एकदम उनको देख के हैरान हो जाता है कि 3 महीने से ये बंदा बोला ही नहीं, बिल्कुल गूंगों की तरह रह रहा, आज इतना खुश है। उसे मुबारकबाद देते हैं, मुबारक हो, मुबारक हो, बाहर आ गई, बाहर आ गई। वो बंदे का मुँह खुले का खुला रह जाता है कि हुआ क्या है, इनको इतने एक्साइटेड क्यों है। वहाँ पर भागा भागा शम्स तबरेज़ अपने घर में वापस जाता है, उस
दरगाह में वापस जाता है, वहाँ भागा दौड़ा फिरता है, बहुत खुश रहता है। फिर कुछ दिन इंतज़ार करता है और एक दिन वो दिन आता है जब बाबा ज़मान फिर बेल बजाते हैं। उस दिन बावर्ची खाने में फिर तांबे की घंटी बजती है, सब लोगों को हॉल में इकट्ठा किया जाता है। वहाँ पे वही सवाल बाबा ज़मान सब लोगों से फिर करते हैं कि क्या कोई अपने आप को वॉलंटियर कर रहा है, क्या कोई जाने के लिए तैयार है, ज़िंदगी मौत का ख़तरा भी है, ये भी है, वो भी है, क्या कोई जाना चाहता है, क्या किसी का माइंड अभी भी बना है। फिर शेख शम्स तबरेज़ जो अपना हाथ उठाते हैं, बाबा ज़माने से कहते हैं कि ओह शम्स तबरेज़ आप फिर कह रहे हैं, तो आपके सिवा इसका मतलब है कोई और नहीं है जो इस बारे में जाए। तो वो शम्स तबरेज़ अपना हाथ उठा ही रखते हैं इस इंसिस्ट के साथ कि मैं ही हूँ जिसने जाना है और आपको पता है मैंने जाना। तो वहाँ पे बाबा ज़मान एक बार फिर कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसे है तो ऐसे ही ठीक, ऐसे ही सही, चलें हम इस चीज़ का फ़ैसला ख़िज़ा में करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला कब जाना है और कैसे जाना है आपने। शम्स तबरेज़ फिर एक दफ़ा पागल होने वाली हालत में आ जाता है और कहता है कि अब आप मुझे क्यों रोक रहे हैं। मतलब एकदम से जिसे कहते हैं कि एकदम इनके अंदर एक गुस्सा, एक बगावत वाली फीलिंग आती है और एक एहतजाज वाली फीलिंग आती है। ये उनसे एहतजाज करने के मूड में उनसे कहता है कि आप ऐसे मेरे साथ क्यों कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी ये 3 महीने कितनी मुश्किल से कितने कर्ब में गुजारे हैं, या आपको ही पता है, आपको नहीं पता, मेरा सिर्फ अल्लाह जानता है कि मैंने कितने कर्ब से ये वक्त गुजारा है। आप मुझसे फिर अगला टाइम मांग रहे हैं, मैं ये टाइम कैसे गुजारूंगा। तो वहाँ पे बाबा कहते हैं कि ठीक है, फ़ैसला तो हो चुका ना कि आप ही ने जाना है, लेकिन अब आप इंतज़ार करें ख़िज़ा में हम इस चीज़ का फ़ैसला करेंगे। तो खैर शम्स तबरेज़ इस दफ़ा पहली दफ़ा की तरह डिप्रेस भी होता है, डाउन भी होता है, फ्रस्ट्रेटेड भी होता है, लेकिन इस बार हज़म कर जाता है इस बात को कि ठीक है, पहले 3 महीने गुजर गए, अब अगले महीने भी गुजर ही जाएंगे। यहाँ पे 7th रूल ऑफ लव बताया जाता है जो सब्र से रिलेटेड है, जिसमें कहा गया है कि खुदा को अगर चाहते हो आप लोग तो कभी भी ना उम्मीद मत हो, हर बुरी चीज़ के अंदर उम्मीद को ढूंढो। अगर कांटे देखते हो तो साथ में फूल के आने की उम्मीद देखो, रात की अंधेरा देखते हो तो दिन की उजाले की उम्मीद रखो, हर चीज़ के अंदर खुदा की अच्छाई के ऊपर उम्मीद रखो, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इस तरह करते करते पूरा मौसम गुजरता है और शम्स तबरेज़ अपने आप को, अपने दिल को, अपने आप को दिलासा दिए रखते हैं और अल्लाह ताला पे अपना उम्मीद रखते हैं कि मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा फ़ैसला ही आएगा। फिर ख़िज़ा आता है और ख़िज़ा के अंदर वही घंटी एक दफ़ा फिर से बजती है और सब लोग पहुंचते हैं वहाँ पे। शम्स तबरेज़ इनमें सबसे आखिरी होता है। इस दफ़ा शम्स तबरेज़ बहुत थका हुआ, बुझा हुआ और बहुत टायर्ड फीलिंग के अंदर वहाँ पहुँचता है। वहाँ पहुँच के सीधा बस हाथ उठा देता है। तो बाबा ज़मान इसको देखते सार कहते हैं तो शम्स ठीक है, ऐसे ही है तो ऐसे ही सही, आइए फिर आपसे बात करते हैं इंशाअल्लाह ताला। कल आप सुबह यहाँ से चल पड़ेंगे और मैं आपको इस चीज़ पे मुबारकबाद देता हूँ आपके इस सफ़र पे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि आपका इस सफ़र अच्छा गुजरे और अल्लाह ताला मुझे भी इसका सवाब दे। और ये वो इस पे कह के वो इनको जाते हुए अपने जेब में से एक लिफाफा, सील वाला लिफाफा निकाल के इनके हाथ में पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि ये ख़त पढ़ लीजिएगा और इंशाअल्लाह ताला सुबह आपसे मिलते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर रहे। इस बात को बताते हुए बाबा ज़मान की शक्ल के ऊपर वो मायूसी होती है जो एक बाप अपने बच्चे को जंग के ऊपर भेजते हुए होता है, या किसी बाप को अपने बच्चे को कोई न्यूज़ देनी हो और उसको उससे बिछड़ने का, उससे अलग होने का जो अफसोस होता है, वो उसके शाह ज़मान की बॉडी लैंग्वेज में, उसके फेस के तासुरात में साफ समझ लग रही है, जो कि शम्स तबरेज़ देखना नहीं चाह रहा। बिकॉज शम्स तबरेज़ को इस वक्त थोड़ी देर के लिए अपने मकसद से ज़्यादा इंटरेस्ट है एज़ कम्पेयर टू कि वो बाबा ज़मान के एक्सप्रेशन और उनकी फीलिंग्स और उनके इमोशंस को देखने की कोशिश करे। तो बेसिकली शम्स तबरेज़ अपना लेटर पकड़ लेता है, अपने हाथ में पकड़ लेता है, उस लेटर को खोलता है। उसके अंदर सिर्फ 2 चीज़ें लिखी होती हैं, मौलाना जलालुद्दीन रूमी और कोनिया। ये 2 चीज़ें पढ़ के इसके बाद इनके मुंह पे एक स्माइल और एक उम्मीद की चेहर नज़र आती है और उसके बाद यहाँ पे स्टोरी हो जाती है।